Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग की जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में अक्सर पूछी आती गई है और अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाया गया है. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो. लिथियम की जो डोज होती है जनरली 300 टू 2700 mg के बीच होती है. लिथियम ड्रग को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में माना जाता है मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए. इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि मेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में किसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे लिथियम को. यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट कह दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दीजिए. मेनिया जो होता है उसे हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला है क्रॉनिक मेनिया और दूसरा है एक्यूट मेनिया. अगर आपसे पूछा जाए मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है या क्रॉनिक मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आप आंसर देंगे लिथियम को. लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आप बताएंगे डायजेपम. और अगर डायजेपम एग्जाम में ऑप्शन में नहीं है तो आप सेकंड प्रायोरिटी में ढूंढेंगे हैलोपेरिडोल. तो याद रखिएगा जो मेनिया ड्रग है अगर क्रॉनिक कंडीशन में पूछी जा रही है तो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में लिथियम दी जाएगी, और यदि एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप डायजेपम बताएंगे और सेकंड प्रायोरिटी में हैलोपेरिडोल होगी. एक्यूट केस में हम लिथियम का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप यदि आज किसी पेशेंट को लिथियम ड्रग देते हैं तो इस ड्रग का इफेक्ट आने में लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है. सो अगर एक्यूट एपिसोड्स अगर पेशेंट को आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में डायजेपम या हेलोपेरिडोल दी जाती है. और अगर पेशेंट को क्रॉनिक एपिसोड्स थे यानी 2 महीने पहले मेनिया का एपिसोड आया था और आगे भविष्य में आ सकता है, तो इस चीज के प्रिवेंशन के लिए आप लिथियम का इस्तेमाल कर सकते हैं. बाइपोलर डिसऑर्डर की भी बात कर लेते हैं. बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिनमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों के एपिसोड्स देखे जाते हैं. पेशेंट कुछ समय के लिए तो बहुत ही एक्टिव होता है, एग्रेसिव रहता है, यूफोरिया से रहता है, मेनिया कंडीशन में रहता है, और कुछ समय बाद वो पेशेंट अचानक डिप्रेशन में चला जाता है. अगर किसी पेशेंट में मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही चीज़ें देखी जा रही हैं तो ये डिसऑर्डर जो है बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है. अब इस बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए अगर ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो आप बताएंगे लिथियम, और अगर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस पूछें तो भी आप बताएंगे लिथियम. तो याद रखिएगा बाइपोलर डिसऑर्डर चाहे आपसे ट्रीटमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस या फिर प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो दोनों ही कंडीशन में आपको लिथियम को ही आंसर बताना है. इसके अलावा एग्जाम में आपसे लिथियम की थेराप्यूटिक और प्रोफाइलैक्टिक रेंज भी पूछी जाती है. तो याद रखिएगा लिथियम की थेराप्यूटिक रेंज होती है 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज अ थेराप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम. गौर कीजिएगा अगर किसी क्लाइंट को आप लिथियम ड्रग दे रहे हैं और उस पर्सन की बॉडी में 1.5 MEQ पर एल इस लेवल तक लिथियम मौजूद है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इस पर्सन की बॉडी में लिथियम का लेवल 1.5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा होता है तो समझ जाइएगा इस पेशेंट में इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है. तो हमेशा गौर करिएगा जब भी किसी पेशेंट को आप लिथियम दे रहे हैं तो उसकी थेराप्यूटिक रेंज को ब्लड में लगातार मॉनिटर किया जाता है.
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिथियम को प्रोफाइलैक्टिकली आप दे रहे हैं, यानी पेशेंट को अभी मेनिया के सिम्टम्स नहीं है या बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स नहीं है, लेकिन भविष्य में आ सकते हैं, तो इस समय प्रोफाइलैक्टिकली लिथियम ड्रग दी जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोफाइलैक्टिक रेंज क्या होती है ब्लड में, तो याद रखिएगा, प्रोफाइलैक्टिक रेंज क्या होती है ड्रग की, तो आप बताएंगे 0.4 से 0.8 MEQ पर एल। 0.4 से 0.8 MEQ पर एल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। लिथियम ड्रग के साइड इफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिथियम ड्रग के साइड इफेक्ट को याद रखने के लिए आपको सिंपली लिथियम वर्ड को ही याद रखना होगा, इससे आप इजीली इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। LITHIUM लिथियम। L और I इसका मतलब है ल्यूकोसाइट्स काउंट इंक्रीज। अगर आप पेशेंट को लिथियम ड्रग दे रहे हैं तो इसमें WBC या ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ सकती है। हम सभी जानते हैं ल्यूकोसाइट्स या WBC हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के रूप में काम करती हैं। लिथियम ड्रग के साइड इफेक्ट के रूप में आप पेशेंट में ट्रिमर्स देख सकते हैं। पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, यानी थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। पेशेंट में यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। पेशेंट को जब भी लिथियम दिया जाता है तो ये जो लिथियम ड्रग है ADH के रिसेप्टर से जाकर बाउंड हो जाती है और जो वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इस वजह से इस ड्रग को देने पर पेशेंट की बॉडी में यूरिन आउटपुट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें MM फॉर मदर और प्रेग्नेंट क्लाइंट। लिथियम ड्रग प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती। याद रखिएगा, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको कभी भी आप लिथियम ड्रग नहीं देंगे। लिथियम एक टेराटोजेनिक एजेंट है, यानी वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकता है। इस वजह से हम लिथियम को प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देते हैं। इसके द्वारा कौन सी टेराटोजेनिक इफेक्ट देखा जाता है, इसे हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। इस क्वेश्चन को भी प्रीवियसली पूछा गया है, तो याद रखिएगा लिथियम ड्रग का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर आपसे नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप ट्रिमर्स और अटैक्सिया को देखेंगे। ये इसका सेकंड मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम या साइड इफेक्ट माना जाता है। Lithium is a teratogenic drug. If given during pregnancy, it can cause Epstein anomaly. अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन को लिथियम ड्रग दे देते हैं तो ये ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक जाती है और बच्चे में एक डिसऑर्डर कॉज कर देती है, एक कंजेनाइटल एनोमली प्रोड्यूस कर देती है, जन्मजात विकृति बना देती है। इसे हम एप्स्टीन एनोमली के नाम से जानते हैं। एप्स्टीन एनोमली क्या होता है? एप्स्टीन एनोमली में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो एट्रेसिया हो जाता है। इसे आप ट्राइकस्पिड वाल्व एट्रेसिया के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है और हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। तो जो ये लिथियम ड्रग है, इस ट्राइकस्पिड वाल्व में एबनॉर्मलिटी या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट प्रोड्यूस कर दी जाती है, इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं दिया जाता। याद रखिएगा, लिथियम ड्रग को यदि प्रेगनेंसी के दौरान दिया आपने तो एप्स्टीन एनोमली कॉज कर सकती है, जिसे आप ट्राइकस्पिड वाल्व एट्रेसिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर गिव लिथियम टू पेशेंट हु इज टेकिंग डाययूरेटिक्स और हैविंग हाई यूरिन आउटपुट। आप कभी भी उस पेशेंट को लिथियम ना दें जो डाययूरेटिक थेरेपी पर है या फिर जिसमें हाई यूरिन आउटपुट देखा जाता है। चेक रीनल फंक्शन टेस्ट बिफोर गिविंग लिथियम बिकॉज इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। हमेशा याद रखें, ये नर्स का इंपॉर्टेंट रोल है
और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि लिथियम ड्रग देने से पहले एज अ नर्स आप कौन सा टेस्ट करवाना चाहेंगे। तो इस समय रीनल फंक्शन का असेसमेंट किया जाता है कि पेशेंट की किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग है या नहीं, क्योंकि लिथियम को बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनीज का होता है। अगर पर्सन की किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो ये लिथियम बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, और लिथियम बॉडी में अगर एक लिमिट से ज़्यादा रहा, थेराप्यूटिक रेंज से ज़्यादा रहा, तो पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। हमने अभी डिस्कस किया था जो थेराप्यूटिक रेंज होती है वो लिथियम ड्रग की वो होती है 1.5 MEQ/L। 1.5 से अगर ब्लड में लिथियम का लेवल बढ़ जाता है तो पेशेंट में टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सोडियम लेवल क्लोजली मॉनिटर्ड इन पेशेंट हु इज टेकिंग लिथियम ड्रग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पेशेंट को लिथियम दे रहे हैं तो हमेशा सोडियम लेवल का असेसमेंट आपको करते रहना होगा। सोडियम इस ड्रग के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ऑलवेज मॉनिटर सोडियम इन पेशेंट हु इज टेकिंग लिथियम। अब हम बात करते हैं लिथियम की टॉक्सिसिटी के क्लासिफिकेशन की। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में कितने लेवल का थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। तो लिथियम टॉक्सिसिटी को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स के बिहाफ पर, और सेकंड आता है इसके ड्यूरेशन के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे माइल्ड टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम किसे कहेंगे। अगर किसी पर्सन में लिथियम ब्लड के अंदर 1.5 से 2.0 MEQ/L के बीच हो तो ये माइल्ड लेवल की टॉक्सिसिटी कहलाती है। अगर किसी पर्सन के अंदर लिथियम ब्लड में 2.0 से 2.5 MEQ/L के बीच है तो ये मॉडरेट लेवल की टॉक्सिसिटी कहलाती है। अगर किसी पर्सन में सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी है, इसका मतलब है कि उसके ब्लड में जो लिथियम का लेवल है, थेराप्यूटिक इंडेक्स है, वो 2.5 MEQ/L से ज़्यादा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के सेकंड क्लासिफिकेशन की, जो कि ड्यूरेशन के आधार पर है। इस क्लासिफिकेशन में हम एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी दो में क्लासिफाई करेंगे इसे। एक्यूट लिथियम टॉक्सिसिटी होने पर जीआई सिस्टम अफेक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अफेक्ट होता है, और इस पेशेंट को जीआई अपसेट, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, डायरिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस सिचुएशन में गैस्ट्रिक लावास देने पर हम पेशेंट की टॉक्सिसिटी को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर कोई क्लाइंट लंबे समय से लिथियम ड्रग ले रहा है तो उसमें इस प्रकार यानी क्रॉनिक लिथियम टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है, और इसमें पेशेंट का जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो प्रभावित होता है। इस पेशेंट को हेल्यूसिनेशन, कंफ्यूजन और सीजर्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी होने पर आप पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे। प्रायोरिटी ट्रीटमेंट में हमेशा याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम पेशेंट में कभी भी सोडियम की कमी नहीं होने देते हैं। अगर पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही है तो आप IV फ्लूइड्स देंगे, उसमें भी स्पेशली नॉर्मल सलाइन, जो कि बॉडी में सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा और किडनीज जो हैं सोडियम की प्रॉपर प्रेजेंस में लिथियम को बॉडी से बाहर निकाल देंगी। सोडियम लेवल मस्ट बी मेंटेन इन दिस सिचुएशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि IV फ्लूइड देने से भी पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो हम फिर हीमोडायलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। हम पेशेंट में हीमोडायलिसिस को करेंगे, जो कि डेफिनेटिव मैनेजमेंट माना जाता है, बेस्ट मैनेजमेंट माना जाता है। हीमोडायलिसिस करने के लिए आपको कौन से इंडिकेशंस देखने होंगे, तो सबसे पहले पेशेंट यदि रीनल फेलियर का है,
अगर मान लीजिए आपने पेशेंट को लिथियम दिया और किसी वजह से उसकी किडनी फेल हो गई, रीनल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत उसे हीमोडायलिसिस करवाएंगे। और अगर ब्लड में लिथियम का लेवल या थेराप्यूटिक इंडेक्स 4 से ज़्यादा हो जाती है, 4 MEQ/L से ज़्यादा हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आप बिल्कुल हीमोडायलिसिस करेंगे, जो कि बहुत ही इसेंशियल हो जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कोशिश की है कि लिथियम से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में इंक्लूड करें, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।